ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे देखो, अब तुमको बहुत जो ध्यान देना है ना, सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो किस बात पे देना है? बाबा बोले तुम्हें विकर्मों से बचने के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि तुमसे अब कोई पाप नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे देखो, दुनिया में ये जो समय चल रहा है ना, ये पाप कर्मों का चल रहा है। यानी कि ये ऐसा समय चल रहा है कि इसमें ना चाहते हुए मनुष्य से पाप होंगे। बाबा बोले तुम भी तो इसी दुनिया में रह रहे हो, तो तुमसे ना हो, इसीलिए आज मैं तुमको ये समझाने दे रहा हूँ कि तुम विकर्मों से बचो। और क्या समझाने दिए वो सुन लेंगे अभी, ठीक है ना? तो बात समझ में आई। बाबा ये विकर्मों के ऊपर आज समझाए हैं। फिर बाबा बोले कि बच्चे देखो, जब भी तुमको फुर्सत मिलती है ना, जब भी काम काज से फ्री हो जाते हो, ठीक है, जब सब तरफ से फ्री हो जाते हो, तो एकांत में बैठ के जो आप ज्ञान सुनते हो ना, उस पर विचार सागर मंथन करो। बाबा ने कहा उस पर विचार करो। और वैसे भी आधे घंटे के लिए एकांत में जरूर बैठना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको अपना पता चलता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम तो मेरे शक्तिशाली बच्चे हो ना, तो नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं। तुम मेरी संतान होके घबरा नहीं सकते, ठीक है? तो चलिए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं हम अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है, ठीक है? कौन सी खुशी में रहेंगे? चलते हैं अब वापस। घर कौन सा? परम धाम जाएंगे ना, फिर सतयुग में आएंगे। प्रश्न बाबा ने पूछा, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? आंसर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ है ना, वह है देह अभिमान। उस देह अभिमान में कभी ना आए, यह ध्यान रखना। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। समझ रहे क्या कहा? कि शरीर के भान में रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ पाप हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो फिर वो फल भी तो मिलेगा ना उसका। अंत में विवेक आता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। अंडरलाइन करें या नोट डाउन करें, लिख लें। बाबा ने जवाब दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुतों के रहते हैं कि हमसे पाप हो गए हैं तो क्या करें, तो बाबा को सच सच सुना दें, ठीक है? ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ नहीं है, तुम बच्चे समझते हो, हम सब सुदर्शन चक्रधारी हैं। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते। जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है ना कि उन्होंने क्या किया, अकासुर बकासुर का गला काट दिया। वास्तव में मैंने आपको कोर्स में भी समझाया ना कि ऐसे तो कोई मनुष्य होते ही नहीं है। ये तो विकार है कि जब आप स्व का दर्शन करते हैं ना, तो ये विकार अपने आप आपके जीवन से नष्ट होने लगते हैं, ठीक है? तो उसको क्या कह दिया? सुदर्शन चक्र। बाबा ने कहा कि जैसे कृष्ण के लिए दिखा दिया, अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप, क्या उसको सुदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुमको सिखाते हैं। बाबा ने कहा मैं तो तुमको आके सिखाता हूँ ना। क्या सिखाता हूँ? राजयोग। ना कि चक्रों से असुरों का घात करते हैं। असुर उसको कहा जाता है जिसका आसुरी स्वभाव हो, ठीक है? आसुरी स्वभाव हो। बाबा ने कहा बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही, ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते जैसे कि दिखा दिए जाते हैं।
अजीब सी शक्ल के, सींग वाले, ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते। वास्तव में वो तो क्रोध की अग्नि होती है या कोई और विकार होता है कि जो ऐसा राक्षस जैसा रूप आ जाता है। तो लोगों ने उस राक्षस के रूप को ये न समझ के कि वो अंदर बैठा है, उसको बाहर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ऐसे नहीं, समझ रहे हैं ना, भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बना दिए, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं। यह है बेहद के, बाबा ने कहा यह है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना है, तो समझना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है। फिर आगे क्या कहा? आगे बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ न सके, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है। बाबा ने कहा उनको ये भी नहीं समझ में आता कि 84 लाख जन्म नहीं या 84 जन्म है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी क्लियर नहीं होता, सोचते हैं जीव जंतु पशु पक्षी सब में आ रही है आत्मा मनुष्य की, नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। 84 लाख जन्म तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। बाबा ने कहा तुम तो सेकंड में जान जाते हो ना। बाबा बोले ये जो कहानी है ना 84 जन्मों की, ये तुमको ही समझा रहा हूँ, तुम तो सेकंड में जान जाते हो। यह 84 जन्मों की कहानी हमने कैसे चक्र लगाया। 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझा सकते हैं। आपको समझ में आ रही है बात? क्या कहा बाबा ने? कहा बच्चे देखो, मैंने तुमको 84 जन्मों की कहानी बता दी, अब 84 लाख सोच के देखो कितने होते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि 84 लाख योनियां मनुष्य आत्मा धारण करती होगी और फिर भगवान बैठ के उसकी सारी डिटेल बताए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 84 लाख योनियों में तो बहुत योनियां हो जाती हैं, जबकि 84 जन्म होते हैं। हर धर्म शास्त्र में इस बात को समझाया तो गया है, लेकिन मनुष्य ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार उस बात को समझा। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और आपको जब उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो आप अपने आप ही दिमाग लगा लेंगे उसका। तो वही मनुष्य ने किया। ठीक है, मतलब जो लिखा था वही पढ़ दिया, उसी को समझ लिया और उसी को समझा दिया, तो कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो गई। बाबा ने कहा बच्चे अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। विक्रम भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विक्रम किए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विक्रम तो कोई लिख न सके, विक्रम तो होते आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो कर्म विक्रम हो पड़ते। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कर्म पाप कर्म बन जाते हैं। पाप कर्म कैसे बनते हैं? पाप कर्मों की डेफिनेशन एक शब्द में ये है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होकर आपने कोई भी कर्म अगर किया तो वो पाप कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने मोहवश बच्चों की पालना करी, आपने लोभवश पैसा कमाया, तो वो क्या है, पाप कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। अब कईयों का क्वेश्चन ये रहता है कि जी मोह ना हो तो बच्चे पले ही ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको यही सीखना है, समझ रहे ना। यहाँ पर आपको यही सीखना है कि आप जिसको कह रहे हैं ना, जैसे कि विकारों को ना हथियार बना लिए हैं। जैसे कहते हैं कि भाई क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे मानेंगे, ये तो सुधरेंगे ही नहीं। इसी तरह मोह को हथियार बना लिया। अब यहाँ पे शिव बाबा ने हमको यही समझाने दी कि बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है।
बाबा बोले तुम क्या करो, तुम ईश्वरीय सेवा समझ के करो कि मैं तो ईश्वर की सेवा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो बच्चे जरूर कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर जाएंगे, और अगर अपना बच्चा समझ के पालना करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम की जड़ बन जाएंगे, आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि क्या कैसे पालूं इन्हें, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो आज से और अभी से, इसी वक्त से आप सब कुछ बाबा के आगे, कल भी यही सुने थे ना, सौंप दीजिए कि बाबा मैं तो इस घर में मेरे से जितनी सेवा होती है इन बच्चों की, हस्बैंड की, जो भी आपके घर में जिम्मेदारी आपकी है उसको सेवा समझ के करूँगी। वादा करिएगा भगवान से, झूठा झूठा नहीं, ठीक है? अपने इस स्वार्थ भाव से ऊपर उठ जाइए आप स्वतः ही, नहीं तो समय आपको उठाएगा। फिर कहते हैं ना समय की मार बड़ी बुरी होती है, तो यही होती है समय की मार, इसी को कहा जाता है जो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, कि आप जिसके लिए करोगे वही आपको वो करेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के विकर्म को तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए। ठीक है ना, बाबा ने कहा विकर्म तो होते आए, बाबा ने बताया ना, फिर कहा कि तुमको समझा रहा हूँ, सतयुग में तो कर्म अकर्म होते हैं। भगवानुवाच यानी भगवान बोले तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। विक्रमाजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। बाप बगैर कैसे कोई समझाए? इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का तो सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? देखो कितनी डिटेल की बातें हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन तो बनना ही है, तुम मेरी याद से बन जाओगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो मैं अपने तरीके से कर लूंगा। फिर इसीलिए कहते हैं ना भगवान की मार में आवाज नहीं होती। अब देखो कोई आवाज हुई नहीं ना, और उसने अपना काम कर दिया, कितने लोगों को साफ सुथरा कर दिया, खान पान को शुद्ध करा दिया। और अगर हम कहते या कोई कहता तो कौन करता? कोई भी नहीं करता। तो ये क्या था? ये एक तरह से समय की बीमार कह सकते हैं आप, या भगवान भी आपको कुछ बताना चाह रहा है कि तुम स्वयं ही अगर चेंज कर लोगे तो फायदे के सौदे में रहोगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। अब भगवान आपसे ये तो कह नहीं रहा कि आप अपना कोई घर बार छोड़ो या कुछ करो, ऐसा तो नहीं कहा ना कुछ भी। बस अपनी लाइफ को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि भगवान इस समय एक साफ सुथरी दुनिया बनाने जा रहा है, और अगर हम उसके रचे हुए यज्ञ में विघन डालेंगे तो बहुत पाप के भागी बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अनेक बार यह चक्र तुमने पास किया, पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑलराउंड पाठधारी, आदि से अंत तक पाठ तो कोई का है नहीं, तुमको ही समझाता हूँ। फिर तुम समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पे आते हैं, तुम्हारा तो ऑलराउंड पाठ है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के बीच में आते हैं। ऑलराउंड पाठ समझ रहे हैं ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और फाइनली संगम। ठीक है ना, संगम पे है ना इस समय। तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हो ना, तो सब जगह पाठ बजाती हो। सभी नहीं बजाते, सभी ना सतयुग में आते ना त्रेता में आते, और काफी हद तक द्वापर में भी। ठीक है, जो बहुत ही पतित आत्माएं होती हैं, बहुत ही ज्यादा, तो वो उनके लिए शुरू होता है कलयुग। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वह तो द्वापर के बीच में आती है, ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। किसको भी समझा सकते हो, दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्यंत को नहीं जानता। सृष्टि को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे? बाबा ने समझाया है जो राइटियस बनते हैं ना, वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। बाबा ने कहा कि मतलब कहने का ये है कि सभी को पता चले, वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं,
काम नहीं है। बाबा कहते हैं यह सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठिए काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है ना, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करते हैं, स्नान करने जाते हैं, यानी कि तीर्थों पे जाते हैं ना, भावना से जाते हैं, वहां जाके सेवा करनी चाहिए कि वास्तव में पावन तो ज्ञान की गंगा से होते हैं, ना कि पानी की गंगा से। बाबा ने कहा कि मनुष्य को समझाओ, यह कोई पतित पावन ही नहीं है पानी। तुम्हारे पास चित्र भी है, गीता पाठशालाओं में जाके पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो गीता का भगवान परमपिता शिव परमात्मा। ठीक है, शिव परमात्मा है ना कि कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही जज करेंगे। बाबा बोले यह वह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन। फिर शिव और शंकर का भी भेद दिखाना है। मतलब सेवा की बता रहे हैं कि तुम इस तरीके से टॉपिक वाइज समझा सकते हो। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से गिरा सकते हो, समझा भी सकते हो। ये जैसे गोला है, गोले का चित्र है ना, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म पर फलाने फलाने समय पर स्थापना होती है। तो यह गोला भी होना चाहिए सुदर्शन चक्र की फॉर्म में, उसमें स्वास्तिका की फॉर्म में जो दिखा रखा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस भी सहज हो जाए। ये चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी है, ये बैठ करके आप लिखो। ठीक है, सेवा के लिए बता रहे हैं। फिर आगे कहा, तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो। गुप्त वेश है ना, दिखते तो दुनिया जैसे ही हैं, लेकिन सृष्टि को पावन बनाने में भगवान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसको पावन तो बनाना ही है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपने जीवन को साफ सुथरा रखो, आपसे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म तो खराब ना करो। बाबा बोले तुमको कोई नहीं जानता, बाबा भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है। बाबा ने कहा देखो, तुमको कोई जानता ही नहीं, उल्टा मजाक ही बनाते हैं कि हाँ चले हैं ज्ञान सुनाने, तो कोई बात नहीं, फ्री रहो इस बात से भी। और धर्म स्थापक के बाइबल जो छपाते हैं ना, जो पढ़ते आते हैं, हर एक छपते हैं, तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है। अभी नहीं छपना, बाबा बोले, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म होने हैं। अभी तुमको बुद्धि में ही है याद करना है, बाबा के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा ने कहा ये जो वेद शास्त्र आदि है ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ये भी क्या होते जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। बाबा बोले बच्चे देखो, क्योंकि मनुष्य ने बताया, अपनी बुद्धि से किया है ना उसको। भगवान की जो बातें थी, जो उसमें क्लैरिफिकेशन था वेद शास्त्रों में, उसको तो समझे नहीं सही तरीके से, अपने आप जो जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई उस हिसाब से लिख दिए। तो इसी बात पे बहस हो जाती है, फिर तो बहस तो हमें करनी नहीं है। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वह कोई शास्त्र आदि थोड़ी ही पढ़ते हैं बाबा, वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ कोई मनुष्य समझते हैं, सबके दिलों को जानने वाला भगवान देखते हैं, तभी तो कर्मों का फल देते हैं। बाबा कहते हैं यह ड्रामा में नोंद है, ड्रामा में जो विक्रम करते हैं ना, तो उसकी सजा होती जाती है। बाबा बोले अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता जरूर है, परछाई की तरह पीछे पीछे चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर दूसरे जन्म में मिलता है, अंत घड़ी विवेक फिर खाता है बहुत, हमने ये पाप किया, सब याद आता है।
अपने ही पाप आपको स्वयं ही डराने लगेंगे। ठीक है, भले ही आप किसी से नहीं डरते, लेकिन आपके पाप ही आपको डराएंगे। बाबा बोले सब याद आता है ना कि हमने पाप किए, तुमको समझ में आ रही है? जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विकर्माजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। बड़े ते बड़ा विकर्म है देह अभिमान में आना, शरीर के भान में आना। बाबा बार बार कहते बच्चे देही अभिमानी बन बाबा को याद करो। पवित्र तो रहना ही है, सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना। यही आदि मध्यंत दुख देने वाला है, इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं यह कागविष्ठा समान सुख है। वह दुख का नाम नहीं होता, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसीलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वह जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का। ये दुनिया है छीछी बावनी का, वो करते हैं घर बार से वैराग्य, परिवार से वैराग्य। ठीक है, बाबा ने कहा हम घर बार से वैराग्य थोड़ी करते हैं। हमारा कोई सन्यास घर बार से नहीं है, हमारा कोई सन्यास वस्त्रों से नहीं है, हमारा सन्यास है विकारों से। वही समझाया है, उसको कहते हैं बेहद का सन्यास। और जो सन्यासी करते हैं वो है हद का सन्यास। बाबा ने कहा बाबा कि तुम कहते हो ना बाबा कि हमारे दुख हरो सुख दो, तो अब आए हैं तुमको सुख देने। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़े समझते हैं कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया व यहाँ नरक में आया। कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे अब 3 बाप का राज सबको समझा सकते हो, एक आत्मा का पिता, एक शरीर का पिता और एक ब्रह्मा जिसके द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए 3 बाप की फिलॉसफी समझाई है। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक पारलौकिक। अब ये अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा फिर है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा की मुख वंशावली थोड़ी है, जानते हैं ब्रह्मा था। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं इसीलिए कहते हैं ना ब्राह्मण देवी देवताई नमः। यह नहीं जानते किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण, ये नहीं जानते, बस ऐसे ही कह देते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने का व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट-चैट कर सकते हो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, सबको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हो। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। यह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाके सब कुछ छोड़ दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा कि छोड़ो। सिर्फ हम यानी बाबा, शिव बाबा हर बात का आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम चाहे श्राद्ध खिलाओ, चाहे तुम देवी देवताओं को पूजो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन अर्थ से करो ना। बिना अर्थ के तो ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी ये नहीं कह रहे कि आप छोड़ो कुछ, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे नाराज हो। युक्ति से तुमको ज्ञान, युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सेवा कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? बाबा ने कहा बच्चे तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं ना, तो वो सिर्फ लिखत में इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करते हैं, वह है सतयुग। ऐसी सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाके समझाना चाहिए। सन्यासियों को तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। समझ आई बात? क्या कहा?
ईश्वर की श्रीमत पे हम यह कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी को ये मैसेज दे रहे हैं जिससे कि सभी का कल्याण हो। तो हम हो गए बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पे विचार सागर मंथन कर लिखना है। ठीक है, कि ज्ञान जो बाबा ने दिया है उसको लिखना है कि क्या समझाना चाह रहे हैं बाबा। अपना मंथन, जैसे हर किसी की समझाने के तरीके अलग होते हैं ना, तो इसी तरीके से सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए देह अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुना देने। बाबा ने कहा अभी कोई पाप नहीं करना, जो भी पाप हो गए हैं मुझसे सीधी बात बता दो। ठीक है, वरदान दे रहे शिव बाबा, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। शिव बाबा ने कहा जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। जो सर्व खजानों से संपन्न है, बाबा ने जो खजाने दिए हैं। संतुष्टता अर्थात संपन्नता, मतलब फुलफिल है, उनको कुछ नहीं रिक्वायरमेंट। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं ना, हर चीज से भरपूर है। ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ भी नहीं आ सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। ठीक है ना, स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन व विघन एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान रखना है। बाबा ने आपको बहुत सारे खजाने दे रखे हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना है, तब भी नहीं संतुष्ट रहते। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों में घबराए नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या दिया बाबा ने? सबसे पहली बात, हल्का करना है ना पाप कर्मों से खुद को, तो सच सच सुना दो। और दूसरा, जो बाबा ने सेवा की युक्ति बताई है, ऐसे कोई नहीं करना कि जो क्या है और डिससर्विस हो, ऐसा कुछ नहीं कहा बाबा ने। बहुतों की दिमाग में बहुत उल्टा भरा हुआ है, तो उसको निकालेंगे। और तीसरी बात ये कि क्या करेंगे, देह अभिमान से ऊपर उठे, कोशिश तो करें तो हो ही जाएगा। अच्छा, ओम शांति।